गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ धर्म। व्यास पुत्र शुकदेव अपने पिता के समान परम तपस्वी और तेजस्वी थे। बाल्यकाल में ही उन्होंने वेदों, पुराणों तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन कर लिया था। वैदिक धर्म कर्म की कोई भी रीति एवं विधि उनसे छिपी नहीं थी। वे निरंतर योग साधना में लीन रहते थे। इसके फलस्वरूप छोटी सी आयु में ही उन्होंने कई दिव्य सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनके ज्ञान के समक्ष नतमस्तक होते थे। शुकदेव जब युवा हुए तो व्यास जी को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उन्होंने शुकदेव को अपने पास बुलाया और समझाते हुए बोले, वत्स, जीवन के प्रथम आश्रम का तुमने भली भांति पालन किया है। तुम्हारे समान परम ज्ञानी और तेजस्वी तपस्वी संसार में दूसरा कोई नहीं है। अब तुम युवा हो गए हो। इस अवस्था में तुम्हें ब्रह्मचर्य का त्याग करके गृहस्थाश्रम का शुभारंभ करना चाहिए। शुकदेव विनम्र स्वर में बोले, पिताश्री, गृहस्थ आश्रम उन लोगों के लिए उत्तम है जो मोह माया के बंधनों में बंधे रहना चाहते हैं, परंतु मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य के पालन का निश्चय कर लिया है। मेरे मन में केवल वैराग्य और ईश्वर भक्ति है। विवाह करके मैं स्वयं को मोह माया में नहीं फंसाना चाहता, इसीलिए आप मुझे विवाह करने के लिए विवश न करें। वात्सा, गृहस्थ आश्रम कभी भी प्रभु भक्ति में बाधा नहीं बनता। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी गृहस्थाश्रम का पालन करते हैं। गौतम, अत्रि, पुलस्त्य, जमदग्नि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों ने भी तपस्या व ईश्वर भक्ति के साथ गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है। यह संसार का नियम है और इसका पालन सृष्टि का प्रत्येक प्राणी करता है। इसीलिए तुम भी उपयुक्त युवती से विवाह करके इस नियम का पालन करो। व्यास जी ने पुत्र को पुनः समझाने का प्रयास किया। शुकदेव उनकी बात काटते हुए बोले, पिताश्री, विवाह करके ईश्वर भक्ति असंभव है। इससे तपस्वी का तेज और ईश्वर के प्रति मन की एकाग्रता भंग होती है। भला कीचड़ में रहकर भी कोई उससे अलग रह सकता है। विवाह रूपी बंधन मनुष्य को इस प्रकार जकड़ता है कि फिर वह जीवन भर उससे मुक्त नहीं हो पाता। इसीलिए मैं इस बंधन में बंध कर स्वयं का नाश नहीं कर सकता। व्यास जी ने देखा कि शुकदेव किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने उन्हें मिथिला नरेश जनक के पास शिक्षा लेने भेजा। पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु शुकदेव मिथिला जा पहुँचे। राजा जनक गृहस्थाश्रम के सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए भी एक श्रेष्ठ तपस्वी की भांति पूजनीय थे। यह देखकर शुकदेव अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने राजा जनक से इस बारे में पूछा। तब जनक बोले, हे मुनि कुमार, जिस प्रकार संसार की रचना करने के बाद भी ईश्वर अपनी माया से अछूता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रम के नियमों का पालन करते हुए मनुष्य स्वयं को इससे अलग रख सकता है। विवाह को आवश्यक कर्म समझो तथा कर्तव्य की भांति इसे पूर्ण करो। शुकदेव जनक की बातों में छिपा गूढ़ रहस्य समझ गए। वे प्रसन्नतापूर्वक आश्रम लौट आए और पीवरी नामक युवती से विवाह किया। विवाह उपरांत उसके 4 पुत्र एवं 1 पुत्री हुई। इससे उनके तपस्वी जीवन में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार गृहस्थाश्रम के सभी नियमों एवं कर्तव्यों का भली भांति पालन करने के बाद शुकदेव परब्रह्म में लीन हो गए। धन्यवाद।